नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में आज जो हुआ उससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के विधायकों ने जब अनुपूरक बजट का सत्र चल रहा था तो चाय पार्टी और बाटी चोखा पार्टी कर ली थी। वो बाटी चोखा इतना महंगा पड़ा ब्राह्मण विधायकों को, कई को तो कई दिन बाथरूम में ही बैठना पड़ा, क्योंकि बराबर नोटिस आ रहे थे, बराबर नोटिस सार्वजनिक हो रहे थे, फोन घनघना रहे थे, जवाब दे नहीं पा रहे थे। ऐसे ही सुनने में आया है कि बजट सत्र से एक दिन पहले सुनने में तो आ रहा है कि 2 बैठकें हुई हैं, एक बैठक गुपचुप हुई है, लेकिन एक बैठक विशेष सुरैया हॉल में हुई जिसे बीएल वर्मा नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें, ये एंटी राजवीर सिंह जो कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं, उनके विरोध के लोध समाज ने इकट्ठे होकर की, क्योंकि चर्चा थी बीएल वर्मा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। राजू भैया ने अपनी वीटो पावर लगा दी, क्योंकि कभी राजू भैया के ही मातहती में, उनकी शागिर्दी में बीएल वर्मा आगे बढ़े और बीएल वर्मा अब दिल्ली के नेताओं के ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं। क्योंकि जब तक कल्याण सिंह जी रहे तब तक वो मोदी के अहम मित्रों में थे। अब बाबूजी के निधन के बाद राजवीर सिंह का चुनाव हारना, उनका थोड़ा बैकफुट पर आ जाना, लेकिन जब राजवीर सिंह अड़े तो फिर बीएल वर्मा का नाम कट गया। इसमें उनके सबसे प्रबल विरोधी रहे गंगा प्रसाद वर्मा के सुपुत्र एटा विधायक डेविड वर्मा थे। इसमें धर्मपाल सिंह थे जो इस समय उनसे नाराज चल रहे हैं। ऐसे करके प्रदेश के सभी लोध राजपूत विधायक थे जो राजवीर से नाराज हैं। लेकिन क्या इस बैठक के बाद अब पंकज चौधरी इन्हें नोटिस देंगे? उन्होंने बड़ी ताकत से कहा कि जातीयता की बैठक नहीं होने देंगे। लेकिन ये लड़ाई कुर्मी बनाम लोध बनती जा रही है, क्या है ये बात हम समझेंगे आलोक सर से। लेकिन सवाल ये है कि कोई स्वतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा? जल शक्ति में जल और नल और हल, और कब कौन किसके पास चला जाए इसकी नहीं है किसी को सल। ये सब हो क्या रहा है आलोक सर? क्या हो रहा है बैठकों का दौर लखनऊ में? कुछ नहीं साहब, कुर्मी लोध समाज के लोग को बैठक करनी थी और पीडब्ल्यूडी विभाग का विश्वेश्वरैया हॉल था, पहले से बुक कराया गया था और उसमें समाज के बहुत लोग आए थे। अब चूंकि अब 24 घंटे के चैनल चल रहे हैं, 24 घंटे ऑनलाइन चल रहा है, वेबसाइट चल रही है, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, तो खबर एक बना दी गई। मुझे नहीं लगता कि इस बैठक में ऐसा कुछ था जिसको लेकर इतनी सनसनी फैला दी गई है। लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र सिंह, देखिए मुद्दा लोध समाज की बैठक होना कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में ब्राह्मण समाज की भी बैठक होती है, उसमें ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए सारे लोग आते हैं। राजपूत समाज की बैठक होती है, उसमें राजपूत समाज के लोग आते हैं। तो हर समाज की अपनी बैठक होती है। अब चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि लोध बनाम कुर्मी, एक्चुअली आजकल क्या हो गया है कि हर नेता को शौक हो गया है कि वो अपना आईटी सेल खड़ा कर रहा है। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में जो राजपूत साहब जो विधायक हैं बुंदेलखंड के, उनके और स्वतंत्र देव सिंह को लेकर जो एक उन्होंने रास्ता रोक लिया था कि उनके यहाँ 100 गांव में जल जीवन मिशन में ढंग से कोई काम नहीं हुआ था, उसको लेकर उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक दिया था। उसके बाद वो राजपूत महोदय ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री का भी रास्ता रोकेंगे। तो इसको ये कहीं ना कहीं लोध बनाम कुर्मी का एक एंगल समझ में आ रहा है और विपक्ष भी अपना इसमें खूब मजे ले रहा है, चटकारे ले रहा है। और अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आज दोबारा वायरल किया जा रहा है कि आपको याद होगा उन्नाव के एक सांसद हैं साक्षी महाराज, लोध समाज के एक बड़े नेता है कल्याण सिंह के जमाने के, जो बीच में एक बार समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन चाहूंगा उस दिन साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर कला है वो अब खुल के सामने आ रहा है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है भाई। मुख्यमंत्री जी कहने को तो सन्यासी हैं, लेकिन अब वो बार बार हर साल अपने गांव चले जाते हैं। मतलब वो पहले ये था कि कोरोना काल में जब उनके पिता का निधन हुआ तब वो नहीं गए, तो उसको बड़ा त्याग बताया गया मीडिया में कि बड़े त्यागी हैं, पिता के निधन पे नहीं गए। अरे भाई, सन्यास ले लिया है, बार बार अपने गांव चले जाते हैं हर साल। लगता है कुछ हवाओं में कुछ संदेश मिल रहा है उनको, इसलिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है, खासकर जब से पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। और आपने सही बताया कि पिछली बार जब बवाल हुआ था तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, और सुनने में आ रहा है कि कल से विधानसभा का बजट सत्र चालू होने वाला है। तो लखनऊ में चुनाव 11 महीने बाद, अगले साल फरवरी में इस वक्त चुनाव हो रहे होंगे। खासकर जहां आप बैठे हैं नोएडा गाजियाबाद में पहले चरण का मतदान की तारीख आ जाएगी, 15-20 तारीख तक पहले चरण का मतदान होगा अगले साल। तो अब चुनावी साल है साहब। लेकिन साहब एक बड़ा सवाल सर ये है कि पहले योगेश वर्मा बनाम एक क्षत्रिय नेता थे, राजपूत नेता थे, उनसे हुआ, तब भी कुर्मी समाज असहाय रहा, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगानी पड़ी, तब कहीं एफआईआर हुई, बाद में भी उस एफआईआर में कुछ हुआ नहीं, हीला वाली होके खत्म हो गई। अब की बार आप उसकी अब की बार सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, अब की बार फिर राजपूत, लेकिन अब की बार वाले राजपूत लोध समाज से हैं। उन्होंने स्वतंत्र देव जी घेर लिए, बीजेपी के सबसे बड़े नेता। तो क्या बात है, बीजेपी के कुर्मी नेताओं की बड़ी समस्या बन गई है। उधर भाजपा भी ये सोच रही है कि सारे कुर्मी नेता जो अखिलेश यादव ने लड़ाए वो सब सदन में पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, हमारे केवल 3 पहुंचे, उनकी तरफ से ज्यादा पहुंच गए, 6-7 पहुंच गए। तो क्या है ये मामला पूरा, अब जो चाह रहा है वो घेर ले रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह चूंकि निशाने पर इसलिए रहते हैं कि वो दिन रात योगी जी के साथ घूमते रहते हैं। अच्छा, मैं विधायक जी का नाम मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। कोरोना वाली जो ब्रजभूषण राजपूत, हाँ देखिए, कोरोना में मोदी जी ने जो मेडिसिन लगवाई थी ना, उसका कुछ असर हो रहा है। तो और हम लोगों की यादाश्त चली जाएगी तो योगी जी और मोदी जी तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने हम नहीं देंगे। तो ब्रजभूषण राजपूत के पिता गंगाचरण राजपूत, अब कल एक मीडिया में खबर छपी थी भाई साहब, मैं पढ़ के ताजुब कर गया कि उसमें स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि जिनको हमने राजनीति सिखाई है वो अब हमको रास्ता दिखाएंगे। तो भैया, गंगाचरण राजपूत स्वतंत्र देव सिंह से काफी सीनियर आदमी है, और गंगाचरण राजपूत के बेटे हैं वो। कहीं ना कहीं देखिए, ईगो, ये बेसिकली अहंकार है। स्वतंत्र देव सिंह का अहंकार बोल रहा है और एक डर भी बोल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह को डर है कि वो चूंकि योगी के आदमी के रूप में चिन्हित हो गए हैं अब, तो कहीं ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनका पत्ता कटने वाला है। अब आप सोचिए, स्वतंत्र देव सिंह के बचाव में कुछ जो है कुछ पत्रकार आ गए हैं मैदान में उतर के, जो ये बता रहे हैं उन्होंने जांच कर ली, उन पत्रकारों ने जांच कर ली है साहब, क्योंकि उन पत्रकारों के पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से ज्यादा संसाधन है। उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया है कि जल संसाधन मंत्रालय में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मंत्री जी दोषी नहीं है। उसमें एक आईएएस दोषी है जो 8 साल से विभाग का प्रमुख सचिव बन के बैठा है। ये सरकार बहुत अच्छी है शिव कुमार जी, कुछ भी हो जाए योगी जी दोषी नहीं है, कुछ भी हो जाए योगी जी दोषी नहीं है। अब योगी जी के बड़े करीबी स्वतंत्र देव सिंह है। अब वो तमाम पानी की टंकियां उद्घाटन के बाद ही गिर गई। हर महीने आता था ना कि इस गांव में ये टंकी गिर गई, इस गांव में एक टंकी गिर गई। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर हर रोज मीडिया में खबरें आती हैं, सरकार उस पर स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। लेकिन चूंकि योगी जी के करीबी है तो एक फौज उतार दी गई है
स्वतंत्र देव सिंह का बचाव करने के लिए। लेकिन जो भाजपा के अंदर गुटबाजी है, अब गंगाचरण राजपूत ने एक बयान दिया है कि किस हैसियत से स्वतंत्र देव सिंह हमेशा योगी जी के साथ घूमते रहते हैं। ये सपा का नेता सवाल नहीं पूछ रहा है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पूछ रहा है। और बुंदेलखंड, कुछ लोग कह रहे हैं, अब एक तमाम तरह के ट्विटर हैंडल है साहब। अब योगी खेमे के एक ट्विटर हैंडल कहते हैं कि जैसे इनके गुरु घंटाल चुनाव हारे थे वैसे इस बार ये भी चुनाव हारेंगे। एक पुरानी 6 महीने पुरानी केशव मौर्य की ब्रजभूषण राजपूत के साथ फोटो वायरल कराई जा रही है, और योगी के एक भक्त नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वो ने गुरु घंटाल इनके चुनाव हारे थे, वो भी हारे थे। तो कुल मिला जुला के उत्तर प्रदेश में भाजपा खुद ही भाजपा को हराएगी, आप लिख के रख लीजिए। तो क्या यह माना जाए कि भाजपा में कई गुट हो चुके हैं? हो चुके हैं, भाजपा ही भाजपा को हराएगी। जैसे भाजपा ने ही भाजपा को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हराया था, सबको पता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। लेकिन मैं तो जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, मुझे कोई जरूर है नहीं साहब। है ये जीवन, ये शरीर महादेव ने दिया है, तो जब चाहेंगे तब ले लेंगे। तो ये पता है कि भाजपा ने भाजपा को 2024 में हराया था, और भाजपा ही भाजपा को 2027 में हराने की पूरी तैयारी कर रही है। सत्ता देखिए क्या होता है ना कि सत्ता की मलाई सबको खानी है। और आप बात ब्राह्मण समाज की कर रहे हैं, देखिए बड़ी बात कही थी ब्रजभूषण राजपूत ने, उसने क्या गलत किया जरा बताइए सुकुमार जी। अगर उसके क्षेत्र के 100 गांव में पानी का जल जीवन मिशन में काम नहीं हुआ है, तो विधायक किससे बात करेगा? मंत्री से बात करेगा ना। बिल्कुल, उसके क्षेत्र की जनता का सामना उसको करना है साल भर बाद। और उसके साथ 100 ग्राम प्रधान थे, इन ग्राम प्रधानों को चुनाव लड़ना है अगले 1.5-2-3 महीने के अंदर। अगर हिम्मत हुई, मैं चैलेंज कर रहा हूं, है हिम्मत योगी सरकार में, तो पंचायत चुनाव टाइम पे करा दे। क्योंकि जमीनी परिस्थिति ऐसी है कि उसमें योगी सरकार पंचायत चुनाव कराने से डर रही है। एक विधायक है, उसको लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे। क्या बोला था गंगाचरण राजपूत के बेटे ने, ब्रजभूषण राजपूत ने? ब्रजभूषण राजपूत ने क्या बोला था? मुझे ठेका पट्टा तो नहीं चाहिए ना, मैं कोई ठेका पट्टा तो मांग नहीं रहा हूं। और खबर चला दी गई कि उसको नोटिस दिया गया, और हमको कोई नोटिस नहीं मिली। ये केवल नोटिस तो ब्राह्मण समाज के लिए बना बताते हैं भाजपा में। अरे भाई, फिर भाई देखिए ब्राह्मण समाज का उनको मत बताइए। जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो सच कहने से कभी नहीं डरेगा, वो सत्ता को, विधायकी को तुरंत त्याग देगा। ये इन लोगों को अब, ये विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। एक हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, वैसे मेरे मित्र हैं वो, लेकिन क्या करते हैं, उनको हर चीज में बयान देने की आदत है। वीडियो बना देंगे, एक तो कैमरामैन रहता है, और कैमरामैन उनका वीडियो बयान वायरल हो जाता है। एक वीडियो बातचीत उन्होंने की थी कानपुर देहात में। भाई ये ब्राह्मण विधायक जो कानपुर देहात की वो मां बेटी जिन परिस्थितियों में उनकी जान गई थी, उनको उन लोग न्याय दिला पाए? अब बताइए। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई दुर्घटना में जब मां बेटी की जान गई थी, उत्तर प्रदेश में भाजपा के 40-45 के करीब ज्यादा ब्राह्मण विधायक है, उनमें से कितनों ने उस ब्राह्मण मां बेटी को न्याय दिलवाया? कितने लोग सुल्तानपुर के डॉक्टर घनश्याम तिवारी की जिनकी बेरहमी से जान ली गई, तो उनके परिवार को न्याय दिलाया? ये सब मैं तो आज आप बता रहे हैं लोक समाज के सारे विधायक गए थे, मैं उनके साहस को सलाम करता हूं।
कम से कम एकजुट तो है, किसी ओटिस नोटिस से डर नहीं रहे हैं ना। इसका मतलब उनको ठेका पट्टा नहीं चाहिए। जिसको ठेका पट्टा चाहिएगा वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएगा, वो जाके चरण छुए कहेगा महाराज जी की, महाराज जी आप ही भगवान हो। कुमार जी, और बिल्कुल, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अब ठेका पट्टा नहीं चाहिए, जनता की बात नहीं करेंगे तो इस जनता के बीच चुनाव में कैसे जाएंगे। और आपने ब्रजभूषण राजपूत को एक बड़ा नेता बना दिया। ब्रजभूषण राजपूत को इस वक्त उत्तर पूरे बुंदेलखंड में, इस पूरे प्रकरण में, जी बात पूरी करिए सर। बुंदेलखंड में पानी की समस्या बड़ी विकट समस्या है। शिव कुमार जी, आप तो एटा के रहने वाले हैं। मैं जब इंडिया टुडे में हुआ करता था तो मैं जाता था अपने काम से वहां पे, वहां आपको आबादी नहीं दिखाई देती कई कई किलोमीटर तक। बहुत सूखा रहता है, पानी की समस्या है। आपने बताइए ना कि जो ब्रजभूषण राजपूत ने शिकायत की थी, क्या क्या कौन सा रियलिटी चेक किया? स्वतंत्र देव सिंह तो उस दिन कह रहे थे कि चलिए मेरे साथ। एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत योगी जी के अंदर नहीं है। उनके 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 पक्ष के पत्रकार कह रहे हैं कि सारा दोष जो है उस अधिकारी का है। अरे भाई, तो स्वतंत्र सिंह मंत्री किस लिए बैठे हुए हैं? और ये जो हो रहा है ना, बड़ी संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। उन्नाव सीट की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, जिस सीट पे साक्षी महाराज 1.5-2 लाख वोट से जीते तो वहां 30-35 हजार की जीत हासिल हुई थी। खुद राजवीर सिंह चुनाव हार गए, कल्याण सिंह के बेटे चुनाव हार गए। वो उन सीटों पर हार गए जो सर लोधबाउल है, मारेरा, एटा, जहां बीजेपी के विधायक हैं और लोधी विधायक हैं, उन सभी सीटों पर चुनाव हारे थे। तो मैं तो उस क्षेत्र में गया था चुनाव में। आप तो वहीं के रहने वाले हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं वहां के बारे में। और ये दिन पर दिन भाजपा में इस तरह के संघर्ष अब और सामने दिखाई देंगे। इस बैठक का सामाजिक असर क्या पड़ेगा भाजपा पर? इस बैठक से कुछ और कुर्मी बनाम लोधी लड़ाई बढ़ेगी या घटेगी? अब ये तो मोदी जी सोचें और उनके पंकज चौधरी जी सोचें, योगी जी सोचें। भाई, उनके समाज के लोग, और ये सामाजिक आयोजन है। मैंने कहा इसमें कोई बहुत, अब ये तूल इसलिए पकड़ रहा है कि विधानसभा सत्र के पहले हो रहा है। अच्छा, ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी। सुनिए, ये एक समाज की बैठक थी। आप थोड़ा अंतर समझिए। इसके लिए विश्वेश्वरैया हॉल बुक कराया गया होगा, क्लियरेंस ली गई होगी, क्योंकि राजभवन के सामने पीडब्ल्यूडी का विश्वेश्वरैया, तो सबको पता था। अब उसमें सारे विधायक पहुंच गए। अब उसमें हल्ला हो रहा है कि तेलीबाग में कहीं पे दूसरे लखनऊ में जब पिछला मानसून सत्र चल रहा था तो कुर्मी विधायकों की भी बड़ी बैठक हुई थी, याद करिए आप। है बिल्कुल। जब क्लार्क होटल में कुटुंब समुदाय की बैठक हुई थी, तो ये सब बैठकें तो चलती रहती हैं। हमें भी कुछ लोग आमंत्रित करते रहते हैं ब्राह्मण समाज की बैठकों में। कुछ लोगों ने तुमको घोषित कर दिया कि तो ब्राह्मण समाज के लायक ही नहीं है, क्योंकि मैं मोदी योगी से सवाल पूछता हूं। तो वो प्रमाण पत्र हमें दे देंगे कि हम ब्राह्मणी नहीं है। अरे भाई साहब, जिसको जो देना दो, जिसको ठेका पट्टा लेगा वो सरकारी वामन बनेगा। भाई, जिसको सरकार से फायदा लेना वो सरकारी वामन बन के बैठा हुआ है। हम लोग तो सरकार से फायदा नहीं लेना भाई हमको। हम तो वैसे बनारसी आदमी ठहरे, भोले की नगरी के भोले के गण है। तो
अब ये यही है कि भाई जो समाज के लोग आपसे नाराज हैं उनको आप और नाराज कर रहे हैं। लोध बनाम कुर्मी अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है तो सोचिए, ब्राह्मण बनाम ठाकुर अलग चल रहा है, लोध बनाम कुर्मी अलग चल रहा है, कुर्मी बनाम ठाकुर एक अलग द्वंद्व था जो योगेश वर्मा वाले में चला था। तो सर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में वापस अब 2012 के लेवल पे जाना चाह रही है। याद करिए जब 2002 में कल्याण सिंह ने इस्तीफा देकर अलग पार्टी बनाई थी जी, उनकी पार्टी के लोग ज्यादा जीते नहीं थे, लेकिन उन्होंने भाजपा को 100 के नीचे समेट दिया था। उसके बाद भाजपा तभी उभरी है जब उन्होंने एक ओबीसी नरेंद्र मोदी को देश के लेवल पे आगे किया, और 2017 में भी चुनाव ये तभी जीते जब उन्होंने मोदी जी को आगे किया और केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और कल्याण सिंह को भी वापस ले आए थे। अरे कल्याण सिंह तो गुरु की तरह माना, उनकी बातचीत मानी, उनको तो राज्यपाल बनाया। 2017 में किसको टिकट कहां से देना है, सब 2014 में चुनाव कैसे लड़ना है, कहां से लड़ना है, सब अमित शाह जी ने जाके कल्याण सिंह से राम मशविरा किया था। चलिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाजपा अपने अंतर्द्वंद से तो पहले निकले तभी कुछ करेगी, और होता है भाजपा को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, भाजपा ही भाजपा को हराएगी। चलिए, एक बड़ी लाइन दी है आपने कि भाजपा ही भाजपा को हराएगी। और ये इनके जो और ये जो मलाई खाने वाले इनके पत्रकार इनको बताते रहते हैं ना कि योगी राज में एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्वतंत्र देव सिंह संत आदमी है। ये वही पत्रकार हैं, ये वही चाटुकार हैं जो 2022 में कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में 80 सीटें जीतेगी, 80 में 77 जीतेगी, 80 में 75 जीतेगी। चलिए देखते हैं अब कितनी जीतेगी। सर पर बाल थे तो कहा कुछ देर रुकिए साहब, अभी काट के सामने कर देंगे। अब कुछ महीनों की बात है, क्या दिन और क्या रात है, कुछ महीनों की बात है, सब कुछ आएगा सामने। किसकी सजेगी कुर्सी और किसकी होगी विदाई, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मामला फंसा दिख रहा है कि जातीय संघर्ष और सब तरीके की बातें। तो आलोक सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।